रैपुरा के किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रैपुरा तहसील के किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मां शारदा वेयर हाउस भरवारा रैपुरा में गेहूं उपार्जन केंद्र शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई। किसानों ने बताया कि एक ही खरीदी केंद्र संचालित होने के कारण पूरी तहसील के किसानों का गेहूं समय पर बिक पाना संभव नहीं हो पा रहा, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी असंतोष और चिंता का माहौल बना है। इस दौरान नीरज बड़ागांव ने कहा, वर्तमान सरकार गेहूं खरीदी के पक्ष में नजर नहीं आ रही। ना तो माध्यम और बड़े किसानों के स्लॉट बुक हो रहे, ना ही किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा। एकमात्र खरीदी केंद्र से रैपुरा तहसील के सभी किसानों का गेहूं बिक पाना संभव नहीं। वहीं अजय भान लोधी ने कहा कि किसानों की सुविधा को देखते हुए मां शारदा वेयर हाउस में संचालित खरीदी केंद्र को तत्काल चालू किया जाए, ताकि किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके। वहीं प्रेम सिंह परस्ते ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, यह सरकार तानाशाही रवैये पर उतारू है, जिससे किसान, युवा और हर वर्ग परेशान है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है, जल्द से जल्द अतिरिक्त खरीदी केंद्र शुरू कर किसानों को राहत दी जाए, अन्यथा आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। नमस्कार। और जैसा कि आप लोग हमें जानते ही हैं, मैं हूं आप अपना प्रहलाद लोधी। मेरे साथ हैं मजदूरों के सहारा से भाई नरेश। आपको बता दें कि आज हम कार्यालय तहसीलदार कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय रैपुरा के समक्ष उपस्थित हैं, जहां पर हम लोग देख रहे हैं सामने की बहुत सारे किसान, जिसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सत्ता पक्ष से भी है, विपक्ष से भी हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग जानेंगे, चूँकि जो अभी तहसीलदार महोदय जी से मेरी बातचीत हुई, उनका शायद कहीं पर दौरा है, और हमारे जो मैन बाबूजी हैं वो उनके हाथ और ज्ञापन सौंपते हुए ज्ञापन में क्या कैसा उल्लेख है और किस प्रकार ये ज़रूरत आन पड़ी जिससे कि सब लोगों को यहाँ एक साथ मिलकर के आना पड़ रहा है। हम लोग डायरेक्ट जुड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं सर के साथ। श्रीमान जी सदा नमस्कार। सर, तहसील स्तर पर मुझे लगता है कि जब भी ज़रूरत महसूस होती है और हमारे पूरे क्षेत्र के सारे किसान मिलकर के यहाँ चले आते हैं, आज कैसा क्या ज्ञापन आपके समक्ष आया हुआ है? जी, आज जो है कलेक्टर महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है जी। क्योंकि तहसीलदार महोदय यहाँ पे जरगांव गाँव में किसी ने फांसी ऐसी लगाई है, तो उसकी जांच में है। बिल्कुल श्रीमान जी, मेरी बात हुई थी। बिल्कुल। और धूप ज़्यादा है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं किसान जी। तो साहब का आदेश है कि आप ज्ञापन ले लीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है सर कि 12 बजे से और 3 बजे तक आपको निकलना नहीं है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी में है, पूर्व में एक केंद्र था जहां पर खरीदी केंद्र चालू हो जाना चाहिए था, शायद उसी के संदर्भ में ज्ञापन हो सकता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। प्राथमिक कृषि की साख समिति मर्यादा बघवार कला गेहूँ उपार्जन केंद्र के संबंध में है जी। इसको हम तुरंत अभी साहब जैसे आते हैं इसको कलेक्टर महोदय को भेजते हैं। लेकिन श्रीमान जी, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जगह चालू हो गया, रावतपुरा में चल रहा, एक जगह नहीं चल रहा, एक ही तहसील में 2 प्रकार के कानून कैसे बन सकते हैं? ये तो शासन कलेक्टर महोदय को भेजते हैं, उसमें निर्णय देंगे वो। आपका परिचय श्रीमान? मैं बड़े बाबू हूँ यहाँ पे तहसील में जी। और हम बात कर रहे थे बड़े बाबू जी से। आपका कहना है कि ये जो आवेदन है वो कलेक्टर महोदय के नाम हम लोग यहाँ से भेजेंगे, और शायद मुझे आज इसलिए आपसे बातचीत करना उचित इसलिए समझेंगे क्योंकि ये हमने पहले भी चर्चा किया है। हाँ, सत्ता पक्ष से भी है, विपक्ष से भी, सभी लोग हैं, क्योंकि किसानों के हित की बात है। क्या कैसा ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप लोग दोपहर के और 1 से 2 बजे के बीच ऐन गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं? क्या कैसा मामला है? देखिए, एक किसानों की लड़ाई है और हम पक्ष विपक्ष की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान देश है, क्षेत्र है और सभी किसान हैं। इसलिए हम आज तक खरीद केंद्र चालू नहीं हुए, और बच्चियों की शादी और लेट हो रही, कहीं होने पौने में उनको अपना गेहूं बेचना पड़ता है, इससे किसानों को नुकसान होता है। तो हमारी मांग है सम्मानीय, आज हम तहसील मुख्यालय में आज सभी किसान मिलकर, हमारे युवा साथी बुजुर्ग सभी लोग आए, वो ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दे रहे कि जल्द से जल्दी खरीदी केंद्र चालू किया जाए। मुझे मालूम है कि मुझे लगता है कुछ दिन के लिए अभी मुख्यमंत्री जी का सोशल मीडिया से जो पत्र प्राप्त हुआ उसके आधार पर कुछ डेट बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि अभी तक केंद्र स्टार्ट ही नहीं हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है, केंद्र स्टार्ट नहीं होता, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, शासन की जो मंशा है किसानों को साथ
मुझे लगता है कि छलावा कर रही और करनी और कटनी में बहुत अंतर है, और अगर शीघ्र चालू नहीं होता तो हम लोग सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। जी, आपका परिचय श्रीमान? प्रेम सिंह परस्ती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। सक्रिय सदस्य भाई, हमेशा हर एक मुद्दों पर सहभागी होते हुए भाई नीरज जी भी उपस्थित है, क्योंकि मैं एक दूसरे से इसलिए परिचित हूँ कि हम तहसील ही मुख्यालय से निवासरत रहते हैं। नीरज भैया, हम देख रहे हैं कि आपके साथ सैकड़ों किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और खरीदी केंद्र को लेकर के, गेहूं खरीदी केंद्र को लेकर के शायद ये ज्ञापन था जो मैं समझ पाया हूँ। फिर भी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही है कि हम लोगों को दोपहर में और तेज धूप में सरकार की गाइडलाइन के विपरीत हम लोग चल रहे हैं? सरकार का कहना है कि 12 बजे से 3 बजे के बीच आपको निकलना नहीं है क्योंकि हीट वेव चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हुई है? यार देखिए, सभी किसान साथियों के साथ आज माननीय कलेक्टर महोदय को तहसीलदार जी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जो रेपरा तहसील में 2 खरीदी केंद्र संचालित हैं उनको दोनों को चालू किया जाए। एक रावतपुरा सरकार पहले से चालू है और दूसरा मां शारदा वेयर हाउस जो भरवारा स्थित है उसको भी चालू किया जाए। हीट वेव का ऐसा है भैया कि हीट वेव से भी ज़्यादा परेशानी किसानों को है, क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, उनको फसल बेचनी है और अभी मतलब फसल के खरीदी केंद्र चालू ना होने के कारण फसल को कम दामों में बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान वर्ग काफ़ी परेशान है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खरीदी केंद्र चालू हुए जिससे किसान अपनी फसल को आसानी से खरीदी केंद्र में बेच सके और अच्छे दामों में बेच सके। ये जो आवेदन था हमने तहसीलदार के माध्यम से और कलेक्टर महोदय जी के मध्य ये प्रेषित किया है, फिर भी स्पेशली किसानों के हक के लिए हमारे डीएम महोदय जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खरीदी केंद्र संचालित किए जाएं जिससे किसान वर्ग को परेशानी ना हो और किसान वर्ग अपनी फसल को आसानी से खरीदी केंद्रों में बेचे और अपने घर के जो सारे वैवाहिक कार्यक्रम हैं उनको निपटाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।